हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं रजत चौहान आज आपको एक बड़ी अपडेट जो है वो देने वाला हूं। आप लोगों के डीएलएड संबंधी सभी मुद्दे जो इस समय पर चल रहे हैं उनसे रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। साथ ही देखिए, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को तलब जो है वो किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। तो क्यों किया गया है, क्या सारा चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि रीबैक और जो पास प्रशिक्षु हैं जिनकी सेकंड में दोबारा से बैक आई थी और जो पास हो चुके थे, उन साथियों को अब क्या करना है। क्या वे प्रमोट का इंतज़ार करें, प्रमोट के बारे में सोचें, या फिर वे परीक्षा के बारे में सोचें। देखिए, आपके जो भी डाउट है वो इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए आपको दो तरफा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आपका विज़न जो है वो क्लियर होना चाहिए कि मेरे को इस समय पर जो है वो क्या काम करना चाहिए। और जो साथी का विजन जिसका क्लियर होगा, जो प्रमोट के लिए बैठा हुआ है या फिर जो पेपर के लिए बैठा हुआ है, दोनों के डाउट यहाँ पर जो है क्लियर हो जाएंगे सारे। क्योंकि जब आप सभी साथी साथ देंगे तभी जो है वो कोई भी कार्य जो है वो पूरा हो पाएगा, वरना कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा, चाहे वो प्रमोट कराने को लेकर के हो, चाहे वो डेट शीट जारी करने को लेकर के हो। तो सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और मेन बात, इम्पॉर्टेंट बात जो कि मुझे प्रशिक्षुओं से ही सुनने को मिली है, वो प्रशिक्षुओं ने जो मुझे बताया है कि कुछ यूट्यूब चैनल जो हैं वो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो है वो इतना लेट जो है डीएलएड होता जा रहा है, क्योंकि यूनिटी नहीं बन पाती है और इस वजह से चीज़ें जो है वो ख़राब होती जा रही हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी साथी, जितने नए साथी या चैनल पर जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और वीडियो में एंड तक बने रहना, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करें। तो सबसे पहले तो आप देखिए, ये न्यूज़ देखिए जो आई है कि हाई कोर्ट ने एडिड जूनियर हाई स्कूल की सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर दाखिल याचिका पर बार बार समय दिए जाने के बावजूद जानकारी न उपलब्ध कराने पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी को मंगलवार को सुबह 10 बजे तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने अंतिमा शुक्ला व 16 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी एवं सौरभ त्रिपाठी को सुनकर दिया है। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याची जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक की भर्ती में सम्मिलित हुए थे। उनका कहना है कि परीक्षा में उन्हें जो अंक दिए गए हैं वह कम है। ओएमआर शीट से मिलान करने पर उनके अंक अधिक हो रहे हैं। याचियों के मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर याचिका दाखिल की गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जूनियर एडिट का जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रॉब्लम जो है आई है कि उन्होंने अपनी ओएमआर शीट से नंबर मैच किए तो ज़्यादा थे, पर उनके नंबर जो है वो कम आए हैं। अब इस पर उन्होंने कोर्ट में केस किया। उन्होंने सचिव जी के लिए कहा, और सचिव जी से जब इस बारे में जानकारी ली गई तो सचिव जी ने उसके बारे में कोई भी ना तो कार्रवाई की, ना ही उसके बारे में कोई जवाब कोर्ट को दिया कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई है। ठीक है, तो यही लापरवाही की वजह है कि आज डीएलएड जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, परीक्षा नहीं हो पा रही है, टालते जा रहे हैं। अब ये नहीं कह सकते कि भाई क्या इनके दिमाग में है, क्या इनके मूड में है। ठीक है, क्योंकि ये पहले ही सचिव रह चुके हैं। तो सभी पुराने प्रशिक्षु, पुराने बैच के जो भी साथी हैं, वो सभी यही बोलते हैं कि ये अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग जो है वो कार्य को करते हैं। और अब देखिए, जैसे ही इन्होंने आते साथ ही जो है नियमावली में कुछ बदलाव जो है वो किए थे, नियमावली में कुछ बदलाव यहाँ पर किए थे। क्योंकि अब देखिए, पहले जो चीज़ थी वो जो मेरे संज्ञान में थी वो ये था कि जिसकी 2 बार सेमेस्टर बैक अगर लगे तो उसको दोबारा से पेपर देने दिया जाता है, क्योंकि फिर वो फर्स्ट सेमेस्टर से अपना डीएलएड कंप्लीट करता है। पर इस बार जो है वो इन्होंने मेरे को ये बताया है कि डीएलएड जो है वो यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है जिनकी 2 बार सेमेस्टर बैक लगी है। तो सभी साथियों के जो है वो मैसेज आते हैं कि सर हमारी 2 बार सेमेस्टर बैक लगी है, हमें आगे क्या करना चाहिए। तो उनके लिए यही जवाब है कि अब आप लोग आगे कोई और विकल्प ढूंढ लीजिए, क्योंकि ये आपको मौका नहीं देने वाले हैं। और इसीलिए देखिए, जो प्रशिक्षु यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि हमें सीएम आवास पर जाना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए और प्रमोट के संबंध में बात करनी चाहिए कि हम लोगों को प्रमोट जो है वो दिया जाए। तो देखिए, ये चीज़ें तभी संपन्न हो पाएंगी, पूरी हो पाएंगी, जब तक आप लोग साथ दोगे तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। अब जो भी साथी लखनऊ से हैं, जिन भी साथियों तक ये वीडियो जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो आप लोगों का काम है उन तक पहुँचाइए और वो सक्रिय हों। और जिस दिन डेट आप लोगों को बताई जाएगी उस दिन आप लोग वहाँ जाइए, मिलिए, बातचीत कीजिए। देखिए, मिलने तो सभी को नहीं दिया जाएगा, कुछ 2-4 प्रशिक्षु जो हैं वो जाएंगे,
पर आप लोग वहाँ अगर मौजूद रहोगे तो हो सकता है कि आप लोगों की बात जो है वो सुनी जाए, कुछ नहीं कुछ तो निष्कर्ष देखिए उसमें निकलेगा। अगर किसी वजह से आप लोगों को वहाँ पर प्रमोट नहीं मिला, ये बात जो है वो मैंने कल भी कही थी मीटिंग में कि अगर किसी वजह से वहाँ आप सभी साथी जाते हैं और प्रमोट आप लोगों को किसी वजह से वहाँ पर नहीं दिया, उन्होंने बोला कि भाई सचिव जी सारा कार्य करेंगे, प्रमोट नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम डेट शीट तो आप वहाँ से कह सकते हो कि हमारा जल्द से जल्द अप्रैल में पेपर करवा करके आप अगला पेपर हमारा 4th सेमेस्टर का मई लास्ट तक जो है वो करवाइए और हमारे डीएलएड समय से जून तक पूरा आप करवा दीजिए सारे रिजल्ट को डिक्लेयर करके। अब उसमें जिस बच्चे का दोबारा से बैक लग जाता है देखिए वो अलग चीज़ है, पर आप एक बार इस प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करवा के कम से कम पूरा तो करवाइए, क्योंकि उन्होंने तो अपनी बात बता दी कि आप लोगों का डीएलएड हमारी तरफ से पूरा हो गया, पर जो बैक वाले हैं उनके लिए भी तो अब आपको करना चाहिए, क्योंकि सितंबर के बाद से देखिए अभी तक कोई परीक्षा नहीं हुई है, 5 से 6 महीने हो गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों का साथ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को देखिए क्या किया जाता है, आप लोगों को गुमराह जो है वो यहाँ पर किया जाता है। रीबैक और पास प्रशिक्षु ध्यान से सुने, आप लोगों को गुमराह किया जाता है, क्योंकि लगातार आप लोगों के लिए कुछ यूट्यूबर खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि हम आप लोगों को प्रमोट कराएंगे, हम आप लोगों के साथ हैं, हम आप लोगों के साथ ये है। क्योंकि कल मीटिंग में देखिए उन यूट्यूबर की भी चर्चा हुई थी, जब वहाँ पर ये पता चला, जब मैं मीटिंग में बात कर रहा था और उन्हें ये पता चला कि मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, तो उन्होंने मेरे को ये वाली बात बताई कि भाई नाम लेकर के, उन्होंने खुला नाम लिया, वो चीज़ें मैं नहीं बता सकता, आप लोगों को शायद पता भी हो, खुला नाम लेकर के उन्होंने ये बोला है ये अपनी मन मर्जी से हमारा नाम ले करके कुछ का कुछ जो है वो बोल देते हैं, और जिसका हमसे कोई संबंध नहीं है, या फिर अगर कुछ चीज़ें हम अगर सीक्रेट रख के कुछ काम करना चाहते हैं तो वो लोग उसको सार्वजनिक कर देते हैं, पब्लिकली कर देते हैं उस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं, क्योंकि अगर आप लोगों का अगर कोई भी काम अगर होना है या आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए जब तक सारे लोग एक साथ नहीं रहोगे कुछ नहीं होना है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा जल्द से जल्द करवाई जाए, कुछ लोग यहाँ पर बात करेंगे कि हम आप लोगों को प्रमोट करवा रहे हैं। तो देखिए जो पॉसिबल है वो चीज़ें जो है वो करनी चाहिए। पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, पर श्योर नहीं है, ये चीज़ें सही है। पर आप लोग श्योरिटी के साथ बोल जाते हो कि हम आप लोगों को प्रमोट कराएंगे, परीक्षा आप लोगों की नहीं होने वाली है, तो वहाँ से क्या होता है कि बच्चा डिमोटिवेट होकर के और परीक्षा ना उसकी तैयारी ना करके वो फिर प्रमोट के भरोसे बैठा रहेगा और दोबारा से बैक ले आएगा, और फिर उसके बाद वो फिर फंस जाएगा 6 महीने के लिए। तो आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी को तो जारी रखिए, साथ ही अगर कुछ सपोर्ट अगर आप लोग इस चीज़ पर कर सकते हो तो सपोर्ट भी यहाँ पर कीजिए, ताकि अगर यहाँ से कुछ परिणाम आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो परीक्षा के लिए तो आप लोग पहले से ही तैयार बैठे हुए हो। डेट शीट की टेंशन नहीं लीजिए, डेट शीट के बारे में भी बातचीत चल रही है, पर ये अलग से जो चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं आप लोगों के संज्ञान में ये चीज़ें भी होनी चाहिए, क्योंकि क्या पता हो सकता है कुछ यहाँ से रिज़ल्ट आप लोगों को मिले, कुछ निष्कर्ष यहाँ से निकले और आप लोगों का यहाँ पर बेनिफिट हो। तो इसी मोटिव के साथ ये वीडियो बनाया गया था। तो आप लोग सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर करना, और मेरी बातें सही लगे गलत लगे जो भी लगे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।